झारखंड समेत कई राज्यों में सूखे की हालत है, लिहाजा इस पर सत्ता पक्ष ने चर्चा का विषय रखा था सदन के अंदर, लेकिन विपक्ष ने ये कहते हुए सदन का वॉकआउट कर दिया कि झारखंड सूखा नहीं बल्कि अकाल क्षेत्र घोषित करने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार के इस चर्चा में विपक्ष का नहीं शामिल होना क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को शामिल होना चाहिए था। शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा शुरू किया, हंगामा से हाईजैक करने का कोशिश किया आज के सदन को। आज अगर उनको अगर सही में वो हमारे किसान भाई के हित में होते थे तो उन्हें वहाँ पे अच्छे से बैठ के चीज़ों को समझ के अच्छी सुझाव देनी चाहिए थे। ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में, और उन्होंने बिल्कुल जब वो अपने जो भी षड्यंत्र उनका था उसमें जब वो सफल नहीं हो पाए तो वो उठ के वहाँ से चले गए। तो बिल्कुल फिर भी हमने पक्ष वालों ने हमने जो भी डिस्कशन किया, अच्छे सारे डिस्कशंस हुए हैं, मगर हम चाहते हैं जिस तरह से सरकार कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद हम सुखाड़ घोषित करेंगे, मगर जो हमारे पक्ष के लोग हैं वो मेजॉरिटी ये भी कह रहे हैं कि अभी जो लोग अभी से पलायन शुरू कर दिए हैं, अभी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इमीडिएट बेसिस में सरकार को कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा, चूँकि राजनीति में भी तुरंत आप आई हैं, जिस तरह से झारखंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, आपका क्या आकलन है, आपका क्या सोचती है इस विषय में? देखिए, जो अगर आपका इंडिकेशन जो हाल में हुए जो इंसिडेंट्स हैं, तो मुझे भी बहुत आई एम वेरी डिस्गस्टेड, बहुत मुझे बेशर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं भी उस पार्टी से हूँ, और जब मुझे इतनी बेशर्मी महसूस हो रही है तो मैं आम जनता के बारे में, उनकी निराशा के बारे में भी सोच सकती हूँ। उन्हें भी बहुत बुरा लगता होगा। बिल्कुल गलत हुआ है, कार्रवाई हो रही है, आगे भी होनी चाहिए। जो लेने वाला है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो देने वाला है उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे कुछ इस तरह के लोगों ने संपर्क किया कभी? नहीं, मुझसे तो ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ था। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है वो मीडिया के द्वारा ही मिला है। जी। आपको क्या लगता है, पार्टी ने जो तुरंत तत्काल कदम उठाया वो पर्याप्त है या आगे और कुछ मैसेज देने के लिए काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है, हम देखते हैं ये क्या तक पहुंचता है। जैसे जो विधायक पकड़े गए उन्होंने अपना पैन कार्ड भी डिक्लेयर किया है, तो आगे एक बार जांच होने दीजिए। कुछ अभी बोलना जल्दबाजी होगा। जिस तरह से स्टेप वाइज में चीज़ें आती हैं फिर हम कमेंट करेंगे उसमें। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों को फंसा दिया, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ वो पूरे भारत के सामने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। ये भी अफवाह था, या लोगों को, आप लोग ने भी मीडिया में ये सब चीज़ कवर किया था कि झारखंड में भी अब भाजपा की नज़र है। तो अब इसमें फिर हम जो अभी हो रहा है इसके लिए हम किसी को हम जिम्मेदार कह सकते हैं? जो अभी सत्ता पक्ष में है वो कांग्रेस है, जेएमएम है। अगर सरकार गिरती है तो किसको लाभ होता है, ये बात क्लियर है। सो मैथ्स तो हम सिंपल मैथ्स कर ही सकते हैं। तो अब उस पर भाजपा अगर अपना नई कहानी जोड़ने की कोशिश कर रही है, इससे बाज आने की कोशिश कर रही है, तो ये उनकी भूल है। उनको कहना कि आपके अंदर जो अंतर कला है पार्टी के अंदर वही सामने आ रहा है। लोग खुश नहीं है पार्टी नेतृत्व से, कैबिनेट से, वो विस्तार चाहते हैं, फिर बदल चाहते हैं। देखिए, ये बड़े लीडर्स का निर्णय होगा। अभी अविनाश पांडे जी मीटिंग करके गए हैं, 1-to-1 करके गए। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ अभी सामने आई है और आने वाली हैं, तो जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हीं को इन पर डिसीजन लेना चाहिए। अविनाश पांडे जी से जब बात हो रही थी, क्या इस विषय में या इस तरह की कोई बातें हुई, कोई गाइडलाइंस आप लोगों को मिला इस तरह? देखिए, जब 101 हो रहा था तो उन्होंने सबसे क्या बात किया ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी, बट मुझसे जनरली यही पूछा गया था कि आप नए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप किस तरह से देखते हैं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाले समय में क्या रहने वाला है, और अगर आपको कुछ निराशा है तो वो किस बात से निराशा है। तो वेरी जनरल था। शायद मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन ईच एमएलए उनका क्वेश्चन भी बहुत वेरी कर रहा होगा सबके लिए। मेरे लिए दूसरा क्वेश्चन था, गिवन माय सिचुएशन, दूसरों के लिए दूसरा क्वेश्चन हुआ होगा। एक आखिरी सवाल, वाकई में आप इस चीज़ को फील करती हैं कि झारखंड जो है वो मिड टर्म पोल की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। जो भी सिचुएशन में अभी झारखंड की राजनीति पहुंची है बहुत सेंसिटिव है, तो हम एक एक दिन लेके चलते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आप पार्टी में कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अगर इस तरह की घटना होने के बाद देखिए, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। हम आप लोग बंधु तिर्की जी को, बाबा को शुरू से जानते हैं, एक विचारधारा से वो चलते हैं, उनकी विचारधारा को ही यहाँ पे मैं बढ़ावा दे रही हूँ। तो बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी से हमारी विचारधारा मिलती है।
हम यहाँ पे आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा काम है। बाकी जो पॉलिटिकल निर्णय लेना होगा वो बाबा के तौर से ही आएगा। तो ये थी मांडर से विधायक और बंधु तिर्की की सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी इन दिनों झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में हो रहा है, उससे वो बेशर्मी फील करती हैं और उनको भी कहीं न कहीं शर्म आती है और कहीं न कहीं ये ख़राब लगता है और ये बुरा लगता है कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में ये सारी गतिविधियाँ हो रही है। लेकिन अब चूँकि ऐसी घटनाएँ हुई हैं, लिहाजा पार्टी के स्तर पर यह काम चल रहा है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम कवायद के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ ज़रूर है, क्योंकि अगर ये सरकार गिरती है तो निश्चित तौर पर जो फ़ायदा होगा वो बीजेपी को होगा। लिहाजा ये सिंपल अरिथमेटिक है, इसे कोई भी समझ सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।